अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज़ व्लॉग इज़ टोटली अबाउट इट कि आज हम अपनी 4th वेडिंग एनिवर्सरी जो कि 23 मार्च को थी, लेकिन हम 25 या 26 को आई थिंक फ्राइडे वाले दिन तो हम लाहौर डिनर करने जा रहे हैं। उसी की ही छोटी मोटी सेलिब्रेशन, ये हमारी सेलिब्रेशन ही है वहाँ डिनर करने जाना। तो ये अभी तो हम गुजरांवाला में ही हैं और ये शहर का जो फ्लाईओवर है गुजरांवाला में वो क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ गुजरांवाला का जो जिन्ना स्टेडियम है, ये उसकी बड़ी बड़ी लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी। मैंने कहा चलो भी अपने शहर का नाल नाल स्टेडियम भी विखा दा किसी ने देखा है नहीं देखा, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने शहर का स्टेडियम, जिन्ना स्टेडियम। तो जी यहाँ पे अभी हम गुजरांवाला में ही हैं और अब ये मैं आपको गुजरांवाला का मतलब गुजरांवाला क्रॉस का जब करते हैं ना, दूसरी सिटी में जाते हैं, तो ये आपको पहाड़ दिखता होगा बड़ा सा। जिन्होंने देखा है उनको तो पता है कौन सा पहाड़ है, लेकिन मैंने कहा जिनको नहीं पता उनको मैं इतना बता दूं कि गुजरांवाला में भी बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं अभी ये कौन सी माउंटेन है वो भी मैं बता दूं। ये पूरे गुजरांवाला शहर का कूड़ा किरकिट है। ऊपर क्रेन देखे अपना काम कर रही है, जमा कर रही है, जो भी कर रही है। ये पूरे शहर का कूड़ा है जो यहाँ पे ला के जमा किया जाता है और इसको सेल किया जाता है यहाँ पर। अब जी हम गुजरांवाला का टूल प्लाज़ा जो है वो क्रॉस करने लगे हैं। तो वो देखें, आपको नज़र आ रहा होगा गुजरांवाला लिखा हुआ, गुजरांवाला टूल प्लाज़ा। इसको क्रॉस करने के बाद फिर आई थिंक सो काला काकू का टूल प्लाज़ा हम क्रॉस करेंगे। दैन लाहौर का टूल प्लाज़ा आएगा। उसके बाद हम लाहौर में एंटर हो जाएंगे। अभी तो गुजरांवाला से निकल रहे हैं, इसको क्रॉस कर रहे हैं, जो भी लेना देना है वो कर शर के। तो अब हम निकल गए लाहौर की तरफ। चलें जी, बच्चे स्कूल से सो गए हैं। मैंने सोचा अपनी वीडियोज़ या अपनी पिक्स वगैरह जो हैं वो बना ली जाएँ, क्योंकि उनके होते हुए वो मैं नहीं बना सकती जब वो जाग रहे हों, क्योंकि ड्राइविंग कर रहे होते हैं दिल तो दीने, तो उनको पकड़ना नहीं होता, तो इसलिए मुझे ही अपना निस्त मरवाना पड़ता है उनके हाथों इतना निस्त मारते, कोई इधर से चढ़ रहा है ऊपर, कोई इधर से नीचे उतर रहा है, बस मत्ती वज जाती है। अब हम लाहौर में एंटर होने लगे हैं। लाहौर टूल प्लाजा इज़ कमिंग। अब हम फूड स्ट्रीट में जा रहे हैं। जिस होटल में हमने खाना खाना है वो इसी फूड स्ट्रीट में है। ये है जी लाहौर की फूड स्ट्रीट का हवेली होटल, जो कि बहुत ही फेमस है। तो मैंने भी काफ़ी देर से मेरी ये कहने की ख्वाहिश थी यहाँ पे मैं डिनर करूँगी। सो फाइनली हमने सोचा अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का डिनर यहीं से कर लिया जाए। इसका रिव्यू मैं एंड पे दूँगी, इसकी सर्विंग, इसका खाना शाना, एवरीथिंग सब एंड पे बताऊँगी। ये है जिसकी एंट्रेंस, यहाँ ये सामने इसका दरवाज़ा है ब्लैक कलर का, और ये एंटर होते ही सामने हवेली लिखा होगा रेड कलर का।
चलो इनसे पूछ लो, सीढ़ियाँ चढ़ के, वो लिफ्ट से जाते हैं, लिफ्ट से। पहले नीचे सारा देख के मैं वो भी आई हुई थी, नादिया खान भी इधर आई थी, ये इब्राहिम साहब भी आए हैं। नीलम नीर भी आई है। शज़नी ये कौन है, ये कौन है पीछे? ओ ना पकड़ना, गिर जाएगा वो। अकेलावा मजबूरी नो। अच्छा यहाँ से ये लिफ्ट है, लिफ्ट, ये भी मिरर है। लगता है बड़ी पुरानी चीज़ें ना रखी हुई हैं संभाल के, ना टूटा पड़ा है मिरर। ओ क्या करूं? हाय मैं अकेली रह गई हूँ लिफ्ट में। ये कौन सा फ्लोर है? 3rd। अपने ऊपर जाना है, क्या करूं? हाँ मैंने ऊपर जाना है, बंद होनी थी, मैं निकली नहीं बाहर। वीडियो और तस्वीरें बनाने के चक्कर में मैंने कहा चलो निकलते हुए की वीडियो बनाते हो। कैमरा ऑन करते करते दरवाज़ा बंद हो गया, दिल निकल गए थे बाहर, मैं लिफ्ट में रह गई। बहुत डर गई थी, मुझे जहन में नहीं कि मैं दोबारा बटन प्रेस कर दूं, तो वो तो घूमी जा रही थी। फिर 3rd फ्लोर पर चली गई, वहाँ ये मुझे मिल गई, शुक्र है। ये कपल ज़रा हुआ ना तो आया तो मुझे ज़रा ना तसल्ली हो गई, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई हुई थी। 3rd फ्लोर पे रुक गई थी, शुक्र है ये है थे। हम तो ऊपर जाने लगे थे, लेकिन उन्होंने वेट करने का कह दिया, क्योंकि ऊपर सारे टेबल बुक थे, इसलिए वजह से हमें 15-20 मिनट वेट करना पड़ा नीचे पे। सारी किले की ये सारी बैक साइड पे ना किले की दीवार है, ये सारी। आई थिंक बादशाही मस्जिद तो इधर है। अच्छा एक फ्लोर ये है, नीचे का फ्लोर है ये बादशाही मॉस्क का, इधर सामने से दिखती है। लेकिन एक फ्लोर ऊपर है, हम ऊपर वाले पे जाएंगे। अच्छा जी, तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, फाइनली जगह बन गई है। यहाँ से सनसेट का व्यू देखे कितना ज़बरदस्त। हम थोड़ा सा ज़रा लेट हो गए, थोड़ा सा पहले आना चाहिए था, और भी अमेजिंग व्यू दिखने को मिलना था, लेकिन चलो खैर आ गए, शुक्र टाइम से, ये भी बड़ी बात है। तो बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ का, तो लोग इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। बहुत ही ज़्यादा दुनिया आई थी। यहाँ पर अब अदील ऑर्डर दे रहे हैं, मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से ही दे दो, मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से ही दे दो, मैं तो वीडियोस तस्वीरें वगैरह बना लो, जो मेरा काम होता है। फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दे दिया। यहाँ पर अब हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। ऑर्डर ज़रा थोड़ा सा लेट आ गया, तो बल्कि जो साइड पे बैठे इनका ऑर्डर लेट हो गया, तो ये ऐसे ही चले गए थे ऑर्डर छोड़कर। सबसे पहले फ़्राइज़ आ गई थी बच्चों की, तो फिर हमने भी साथ साथ फ़्राइज़ खानी शुरू कर दी बच्चों के साथ। शज़ैन के लिए ज़्यादा मंगवाए थे यार, हम तो इतने शौक़ से नहीं खाता,
तो मैंने और दिल ने भी फिर थोड़ी थोड़ी फ्राइज़ चख ली क्योंकि भूख लगी हुई थी। सुबह का नाश्ता किया हुआ था। ऑर्डर थोड़ा सा मैंने बताया ना लेट हो गया था, अच्छा देती है तो इस वजह से फिर थोड़ी देर बाद हमारा खाना भी आ गया था। ये सर्विंग हो रही है, सैलड आ गया है, ये सामने गोला कबाब हैं और ये रायता है, नान भी पड़े हैं। ऑर्डर हमने की थी मखनी हांडी, लेकिन मखनी हांडी बिल्कुल भी नहीं आई है। शक्ल से ही नहीं लग रही मखनी हांडी, उसकी तो शक्ल जायका ही बता देता है कि वो मखनी हांडी है। तो लेकिन खैर हमने खा ली, लेकिन थी नहीं ये मखनी हांडी नहीं। तो खैर और चार्जेस भी इनके बहुत ज़्यादा हाई, डबल कहने के इनके चार्जेस होते हैं। और ये गोला कबाब है, बाद में फ्राइड राइस और मंचूरियन भी हमने ऑर्डर कर दिया था। ये है कि खाने में इतना टेस्ट नहीं है, कह लो कि 100 में से 40% इनका खाना अच्छा, 40-50% खाना अच्छा। सर्विंग इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन खाना इनका इतना अच्छा नहीं है जितने इनके चार्जेस हैं। चार्जेस के लिहाज से इनका खाना इतना अच्छा नहीं है, मुझे तो नहीं लगा। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना तरीक़ाकार होता है। इनकी सर्विंग अच्छी थी, लेकिन डीलिंग अच्छी थी, लेकिन इनका खाना नहीं था अच्छा, ख़ास नहीं था। मैंने कहा चलो भाई तजुर्बा हो गया, हर इंसान का तजुर्बा होता है, हमारा भी हो गया। तो अब खाना शाना खा के कुछ पैक करवा के हमने जो बच गया था वो पैक करवाया, कुछ वो वैसे लेग पीस वगैरह बाकी घर वालों के लिए पैक करवाए थे, तो वो हमें रिसीव हो गए और अब हम जा रहे हैं। अब आते हुए हम जो है ना लिफ्ट से आए थे, मैंने कहा खाना खाया हुआ ओवर ही है ज़रा, तो अब हम ना चलते हैं स्टेयर्स से। तो स्टेयर्स 4th-5th फ्लोर पे थे हम, तो इतनी ज़्यादा स्टेयर्स, इतनी बड़ी माशाल्लाह से हवेली है ये, तो इतना अच्छा लगा। जो जो स्टेयर्स उतरते आते हैं ना, तो एक एक दो दो कमरे आते हैं आगे। जैसे अब ये एक कमरा आया है, साइड पे एक कमरा, से दो दो कमरे आते हैं, मतलब स्टेयर्स उतरते जाते हैं। लेफ़्ट साइड पे एक कमरा होता है ऐसे, जैसे ये है एक कमरा, और फिर दूसरी तरफ कमरा होता है। तो ये हवेली की यही ख़ास बात होती है कि कमरे से कमरा निकलता है। वापसी पे हमें इतनी ट्रैफिक फ़ेस करनी पड़ी, इतनी ट्रैफिक फ़ेस करनी पड़ी कि क्या बताऊँ। लाहौर जाओ ट्रैफिक जाम ना हो, ये हो कैसे सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। लाहौर में बहुत रश होता है, बहुत ही रशी सिटी है। पहले हमें वहाँ देर होगी, होटल से निकलते ही हमारी जो पार्किंग पे गाड़ी जिसने लगाई थी वो कीज़ लेके गाड़ी की पता नहीं कहाँ गया हुआ था। इतनी देर हमें वहाँ वेट करना पड़ा उसे, उसका तो वो आया तो फिर उसे कीज़ ली, फिर हम गाड़ी लेके निकले वहाँ से। तो लेकिन फिर आगे रश हमें इस जगह पे फेस करना पड़ा। लें जी, हमारा अपना शहर गुजरांवाला आ गया है। हम याद नहीं मुझे कितने बजे पहुँचे थे, मुझे टाइम नहीं याद, लेकिन सही पहुँच गए थे, इतना लेट भी नहीं पहुँचे थे। यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। हवेली होटल के बारे में मैंने आप लोगों को अपना रिव्यू भी दे दिया, अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया है कैसा रहा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।